हाय। अगर आपने यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है तो द बेस्ट एंड सिंपल वे होता है कि आप डायरेक्टली मेन डेवलपर्स को अप्रोच करो या मेन वेल नोन ब्रोकरेज को अप्रोच करो। आप उनको बताओ कि आपका बजट क्या है और व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो। तो बेसिकली दे विल वर्क आउट। वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बेस्ट सूटेड हैं फॉर यू एंड योर ऑप्शंस। तो आप उनमें से प्रॉपर्टी चूज़ करो, पे द फीस, प्रॉपर्टी को पैसे पे करो और प्रॉपर्टी ओन करो। तो टाइटल डीड आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी टाइटल आप गोल्डन वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जब आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी खुद ओन करते हो और टाइटल डीड आपके नाम तो हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी को मैनेज करना पड़ता है। बाद में आपको टेनेंट ढूंढना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, कभी क्या करना है, कोई काम करना पड़ जाए तो ऑल्टरनेटिवली बेसिकली लोग क्या करते हैं कि इस झंझट से छुटने के लिए अदर मेथड्स यूज़ करते हैं। फ्यू रीट्स अवेलेबल हैं यूएई में। रीट्स क्या होते हैं? रीट्स एक्चुअली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, जो बेसिकली डायरेक्टली कंपनीज खुद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं। आप उन कंपनीज के शेयर्स बाय कर सकते हो। जब आप उन कंपनी के शेयर्स बाय कर लोगे तो जो भी इनकम वो रियल एस्टेट कंपनीज वो रियल एस्टेट एसेट से जनरेट करेगी, वो इन दी एंड आपको पे हो जाएंगे एट द ईयर एंड इन द शेप ऑफ डिविडेंड्स की शक्ल में। वो आपको पे हो जाएंगे एवरी ईयर। तो ये एक ईजी वे होता है और सिंपल भी होता है। बेसिकली ये मोस्ट लिक्विड वे भी होता है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप, अगर आपके अपने पास प्रॉपर्टी है, पैसों की ज़रूरत पड़े तो आपको प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बायर ढूंढना पड़ेगा, फिर फीस पे करनी पड़ेगी और सारा कुछ करना पड़ेगा। जब आप रीट से डील कर रहे होते हो तो आप उनके शेयर कभी भी बाय कर सकते हो, किसी भी अमाउंट से बाय कर सकते हो और कभी भी सेल भी कर सकते हो। तो दूसरा मेथड होता है, ऐप अवेलेबल है विद इन द यूएई, कंपनी का नाम है गेट स्टेक। ये स्टेक खाने वाला स्टेक नहीं है, ये स्टेक STAKE है। बेसिकली आप, वो एक क्राउड फंडिंग कंपनी है, आप उनको अप्रोच करो। उनके पास प्रॉपर्टीज ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं जो वो बाय करना चाहते होते हैं और वो लोग इकट्ठे होकर उन ऐप के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं। वो आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे, आपका जितना भी पोर्शन होगा उसका आपको टाइटल डीड भी मिल जाएगा। तो वो खुद ही प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे। आपको जितनी उनसे वो इनकम आ रही होगी, आपका पोर्शन एनुअली वो उसको डिविडेंड की शक्ल में पे करते रहेंगे। तो ये एक अनदर मेथड होता है जो अवेलेबल है इन द यूएई। आप लोग किसी भी अमाउंट के साथ उनके साथ शुरू कर सकते हो और किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टीज़ में, तो स्पेशली इन द यूएस, तो बेस्ट वेज रीट्स में मिलेगा आपको। रीट्स में आप किस यूएस स्टॉक मार्केट में रीट्स बाय कर सकते हो, किसी भी अमाउंट से बाय कर सकते हो, कभी भी बाय कर सकते हो। तो वो भी सेम वेज दे जनरेट रेवेन्यूज फ्रॉम प्रॉपर्टीज़। वो करके तो वो जितना प्रॉफिट होता है वो क्वार्टरली आपको पे कर देंगे। इन इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको एक और मेथड भी मिलता है। बेसिकली आप ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रही होते हैं। वो भी आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, वो भी वेरी लिक्विड होते हैं। कभी भी आप उनको बाय कर सकते हो, कभी भी आप उनको सेल कर सकते हो। बेसिकली वो शेयर्स ऑफ द कंपनीज होते हैं जो आप किसी भी सूरत में बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में जब आप शेयर्स बाय करते हो या सेल करते हो तो वहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशंस भी होती हैं। ये इनको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है कि जब आप यूएस की स्टॉक मार्केट में किसी भी किस्म के रियल एस्टेट या रीट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो डिविडेंड आएगा वो टैक्स डिडक्टेड होगा, और जब आप सेल करेंगे तो कैपिटल गेन्स टैक्स की भी इम्प्लीकेशंस पड़ती हैं। तो इसको प्लीज़ ज़हन में रखिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like and share, and thank you very much.